पाकिस्तान में मचा है। तो वहीं धुरंधर फिल्म को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पड़ोसी मुल्क में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान में फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कोर्ट तक जा पहुंचा। कराची की एक अदालत में धुरंधर के खिलाफ याचिका दायर हुई है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स समेत अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया कि फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ फिल्म का PPP को आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में दिखाने का भी आरोप लगा है। लेकिन धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की आवाम को पसंद आ रही है। कई लोग धुरंधर की तारीफें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर PPP को यह फिल्म रास नहीं आ रही। लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता रहा और बिना राजनीतिक खाद के पानी के फल फूल नहीं सकता आतंक। और इसी चीज को लेकर शायद अब जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन मैं संजीव जी का ही चाहूंगा इस पर। संजीव जी, अगर बात यहां पर धुरंधर फिल्म को लेकर करें, जिस तरीके से फिल्म के माध्यम से सच्चाई जो है लोगों के सामने रखी गई है, क्या यही सच्चाई जिस तरीके से बड़े पैमाने पर फिल्म के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है, तो इसी चीज का दर्द जो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें हो रही है? जी जी बिल्कुल। ये जो धुरंधर मूवी है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है। पाकिस्तान की द्वारा जो एक आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जो पाकिस्तान की एक पहचान है, उसके लिए जो राष्ट्र कुख्यात है, नोटोरियस है, उसको ये फिल्म बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाती है। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के जो भी ऐसे जहां कहीं भी आतंक परस्त मानसिकता वाले और ये कट्टरवादी मानसिकता वाले और अनेक तरीके की भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जो भी वहाँ के एलिमेंट्स हैं, और जाहिर है कि वो बड़ी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये रास नहीं आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो जरूर इस बात से बहुत खुश है कि उनकी देश की कड़वी सच्चाइयों को इस धुरंधर मूवी के माध्यम से उजागर किया गया है। और देखिए, चाहे वो पाकिस्तान की जनता हो या भारत की जनता हो, पूरे विश्व समुदाय में जहां कहीं भी ये फिल्म चल रही है, उसको बड़े ही प्रशंसा उसे मिल रही है। शानदार मूवी आदित्य धर जी ने बनाई है और सारे कलाकारों ने, हमारे बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, उन्होंने बेहद उम्दा और बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। और जाहिर है कि ये मूवी एक सुपरहिट स्थिति में है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयों को दिखाना, उसे उजागर करना, उसे एक्सपोज करना समय की आवश्यकता है। हमारी जो भारत की सरकार है, हम सभी जो टेलीविजन चैनल्स आपके सोर्स के माध्यम से इस तरीके की कड़वी सच्चाइयों के बारे में जनता को जरूर बताते हैं, लगातार बताते हैं। लेकिन ये जो मूवी है, उसने भी इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आवाम, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत, आतंक परस्त, नकारात्मक, विभाजनकारी नीतियों की वजह से सबसे प्रताड़ित है, वो उसे ये मूवी जरूर पसंद आ रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये PPP या जिस तरीके के आतंकवाद को समर्थन करने वाले जो जहां कहीं भी जो एलिमेंट्स हैं, जो किसी भी पार्टी में भी हो सकते हैं पाकिस्तान की, उनको उनको जरूर है कि रास नहीं आएगी, क्योंकि कड़वी सच्चाइयों को ये उजागर करती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें, तो ये इस तरीके की जो मूवीज हैं, जो फिल्में हैं, वो समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होती रही हैं। समाज की कड़वी सच्चाइयों को जो ऐसी मूवीज अगर दर्शाती हैं, तो ये जाहिर है कि एक सर्विस भी है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि इस तरीके की मूवीज के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर का जो जो कड़वा सच है, वो पूरी दुनिया के सामने आया है। और इसे अधिक से अधिक जो है लोग देख रहे हैं, लगातार इस डिमांड बढ़ती जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसने एक शानदार तरीके से पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयों को विश्व समुदाय के सामने रखा है। और निसंदेह ये पाकिस्तान के अंदर तो आवाम में, वहाँ की जो जनता है, उसके बीच में बहुत ही पसंद की जा रही है। बिल्कुल। ताकि साहब, जिस तरीके से अगर फिल्म को लेकर बात करें, फिल्म के अंदर ये दिखाया गया किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पार्टियां हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं, किस तरीके से भारत के अंदर 26/11 हमला हुआ था उसकी प्लानिंग की गई। क्या यही सच्चाई जिस तरीके से दुनिया के सामने
फिल्म के माध्यम से रखी गई है, ये वहां की जो सेना है उसको भी जो है खल रही है, क्योंकि सेना के अंदर भी लगातार खटपट देखने को मिली और नाराजगी जो है धुरंधर फिल्म को लेकर देखने को मिली। जी देखिए, जब आप किसी को चोट पहुंचाएंगे तो वो तुरंत रिएक्शन करेगा। आप किसी के फेवर में बात नहीं करेंगे, मगर जो सच है तो भी उसे बुरा लगेगा। बस यही हो रहा है। अब दरअसल में क्या है कि कराची में एक ऑपरेशन लियार चलाई गई। वो 2012 और 14 के बीच में चलाई गई। चूंकि वहां पे गैंगवार और अपराध इतना बढ़ चुका था कि उस एरिया में, जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया है कराची का, वहां पे पुलिस या फ्रंटियर्स का जी जाना भी पॉसिबल नहीं था। वो चलाई गई। जी उस ऑपरेशन को इसमें दिखाया गया। अब ये बुरा लगा उनको, क्योंकि इसमें मेजर मोहित शर्मा जैसे, जिनको बाद में मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया है, जिनकी बहादुरी की बारे में जिक्र किया गया कि कैसे आतंकियों को नष्ट किया जाता है, और इसमें हिंदुस्तान के क्या बोलते हैं, उसके देशभक्ति को उजागर किया गया। अब मुझे बताइए कि अगर कोई इंडियन फिल्म है तो क्या उसमें हम पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लोगों ने कोर्ट में चले गए, और तो और गल्फ कंट्रीज ने इस पिक्चर को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्या उनके खिलाफ कुछ था? इसलिए बैन कर दिया कि साहब ये पाकिस्तान को सही, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है। पाकिस्तान को की जो पीपीपी पार्टी है उसकी यूनिफॉर्म का यूज किया गया है, और ऐसा दिखाया गया है कि जैसे पीपीपी पार्टी आतंकियों को समर्थन देती है, जो सच है। लेकिन अगर इसे गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, यहाँ बड़ा क्वेश्चन मार्क का है। दिस इज कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड। दिस इज कॉल्ड कि कोई इशू सही हो या गलत हो, अगर आवाज दी जाएगी कि कुरान खतरे में है, अरे इस्लाम खतरे में है, अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, यानी कि ये तो जी ऐसा हो गया। ये पिक्चर ही तो है, ये बिल्कुल कोई एक्चुअल एक्शन तो नहीं है। और एक पिक्चर को बिल्कुल गल्फ त्यागी कंट्रीज जी, के साफ अंदर, तौर पर समझा जा सकता है कि फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान की सच्चाई जिस तरीके से दुनिया के सामने रखी गई है, शायद यही डर इस वक्त पाकिस्तान को सता रहा है कि आतंक की सच्चाई दुनिया के सामने जाने से शायद उसके भीख के कटोरे में जो भीख आ रही है